बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में वास करते हैं। मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को और सभी विष्णुवंशियों को, मथुरा की प्रजा को संतृप्त किया। उद्धव जी का नियम था कि नित्य प्रति लाला के दर्शन करने जाते हैं। आज उद्धव जी आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं। आज श्याम सुंदर कमरे में बैठे हुए रोने लग रहे हैं, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उद्धव जी ने आकर के कहा कि लाला, क्या बात है? मथुरा में आपको किसी ने अपमानजनक शब्द कहे, आपको मथुरा में किसी प्रकार का कष्ट है, मुझे बताइए, मैं महाराज उग्रसेन से कह देता हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आपकी आंखों में आंसू, जो परमात्मा संसार का ध्यान रखते हैं, वो परमात्मा आज रो रहे हैं। प्रभु, आपकी आंखों में आंसू आने से संसार की प्रलय हो जाएगी। भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे मथुरा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उद्धव, उद्धव मुझे ब्रिज बहुत याद आवे। उद्धव, मुझे ब्रिज की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा के माखन की याद आ रही है, मुझे ग्वाल वालों के प्रेम की याद आ रही है, गोपियों के प्रेम की याद आ रही है। हे उद्धव, मुझे ब्रिजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी मुस्कुराने लगे, बोले, प्रभु, बड़ा आश्चर्य है, आप भी परमात्मा होकर के संसारी जीवों जैसी बात करते हैं। जो परम ब्रह्म है, जो कण कण में व्याप्त है, संसार की सृष्टि पालन संगार करता है, जिसके केवल एक पलक झपकते ही संसार की सृष्टि और पालन संगार हो जाता है, उस परमात्मा को संसारी जीवों की याद आ रही है। उद्धव जी को बड़ा ही ज्ञान का अभिमान था। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी को ज्ञान था, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। उद्धव जी कहने लगे, हे केशव, गोपियों का प्रेम, ब्रिजवासियों का प्रेम क्या हमसे बढ़कर के हैं? उद्धव जी ज्ञानी तो थे ही। भगवान ने सोचा, अगर ज्ञान जो है बिना भक्ति के गूंगा होता है, बहरा होता है, पाइज होता है, और भक्ति भी बिना ज्ञान के अधूरी है। दोनों का संयम जरूरी है। भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पर ज्ञान को भक्त की आवश्यकता है। ज्ञान को भक्ति मां चाहिए, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे ब्रिजवासिन की याद आवे है। हे उद्धव, तुम ब्रिज चले जाओ, उद्धव ब्रिज में जाओ, जाकर के मेरे ग्वाल वालों को, मेरे मित्रों को, गोपियों को, मेरे बाबा और मैया को संदेशा भेज दो। उद्धव ने कहा, प्रभु, मैं जाऊंगा तो सही, आपका सखा जो हूं, आपका सेवक हूं, पर मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। उस ब्रिज में नहीं रहूंगा, क्योंकि कहां ब्रिजवासी अनपढ़, जो पढ़े लिखे भी नहीं देहाती हैं, उनके बीच में मुझ जैसा ब्रह्म ज्ञानी, राज ऋषि, राजमहलों में रहने वाला, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम जाओ तो सही। भगवान ने सभी के नाम से संदेश बना दिए, सबके पत्र बना दिए कि सबको अलग अलग दे देना। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, जब से भगवान ब्रिज से गए थे, तब से ब्रिज में कदली वन में राधा रानी रोती रहती हैं। पूरा कदली वन राधा रानी के आंसुओं से जल करके राख हो गया। ब्रिजवासियों के रोने से पूरा ब्रिज मंडल की भूमि खारी हो गई। आज भी ब्रिज का पानी खारा है।
ये ब्रजवासियों के आंसू हैं। ग्वाल वाल रोते रहते हैं, गाय रोती है, बछड़े रोते हैं। मथुरा का रास्ता है, सभी ग्वाल वाल प्राते चले जाते हैं, जाके सुबह से खड़े हो जाते हैं। अगर मथुरा की तरफ से धूल उड़ती है, कहते हैं कि हमारा लाला आ गए हो, लाला आ गए हो, दौड़ करके जाते हैं, पर रथ में किसी और को देखते हैं, निराश हो जाते हैं कि लाला नहीं आया हो। सुबह से शाम हो जाती है, शाम को फिर वापस लौट के घर आते हैं, मैया आज भी लाला ना आए हो, अपने अपनी मैया से कहमें। गाय भी जो है मथुरा की तरफ देखती रहती है। पूरा ब्रिज सूना सूना हो गया है, ब्रिज में उदासी लग गई है, ब्रिज कोई गैन सा लग गया है। सभी ग्वाल वाल आज मथुरा के रास्ते पे खड़े हैं। सामने से उड़ती हुई धूल दिखाई दी, दूर से पीतांबरधारी राजपुरुष को देखा, समझा तो लाला आ गए हो, आज तो लाला आ गए हो। सभी ब्रिजवासी ग्वाल वाल दौड़ करके गए, जाकर के देखा, अरे ये तो लाला नहीं है, लाला की वेशभूषा धारण करने वालों कोई और है। जैसे ही निराश हो गए, नीचे को सिर करके लौटने लगे। उद्धव जी ने कहा, भैया यशोदा मैया नंद बाबा के महल को रास्ता बता दो, मैं कृष्ण को सखा हूं, कृष्ण को सखा नाम सुनो। सभी ग्वाल वालन ने घेर लियो, ये बा लाला अब नयो सखा मिल गयो तो हमें भूल गई, धनवान सखा मिल गयो तो हम गरीब ग्वाल वालन को भूल गई। उद्धव ने कहा, भैया मुझे कृष्ण ने भेजा है, मैं मैया के बाबा के यहाँ जाना चाह रहा हूं, वहां को रास्ता बता दो। ब्रिजवासी कह रहे, उद्धव नंद बाबा यशोदा मैया के घर का रास्ता पूछना अति आवश्यक नहीं है। भक्तों, ये भाव जो है, पूरी कथा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस भाव में ये ब्रिज का भाव है कि इस कथा को कहने में हृदय रोता है। केवल सारांश में वर्णन कर सकते हैं, रोता है, पूरी कथा नहीं कह पाते। ग्वालवाल कह रहे हैं, भैया वहां के रास्ता को पूछना कोई मुश्किल नहीं है, जानो मुश्किल नहीं है। तुम ये नाली देख रहे हो ना सामने, पानी बह के आ रहा है। उद्धव बोले, हाँ ये पानी बह रहा है, ये है शक है, ये नाली होगी वहां की, पर नाली नहीं है। ये नंद बाबा यशोदा मैया के ग्वाल वाल बछड़ों के ब्रिजवासियों के आंसू हैं, इतने आंसू बह रहे हैं कि उनसे नाली बह रही है। देखते ही उद्धव को आधो अभिमान तो वहीं दूर रह गयो। अरे बाप रे, हे काना, ये क्या चमत्कार है, इतना रोते हैं ब्रिजवासी। जो ब्रिजवासियों के रोने के आंसुओं से नालियां बह रही हैं, गाय बछड़े दिनों रात रोते रहते हैं, ब्रिजवासी रोते रहते हैं। उसके सारे सारे उद्धव पहुंचे। जैसे ही उद्धव को रथ देखो, यशोदा मैया आंगन में बैठी हुई है, नंद बाबा मिले। नंद बाबा को उद्धव जी ने प्रणाम करे, उद्धव जी को गले से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा, बाबा मुझे मैया से मिलना है। बाबा कह रहे हैं कि उद्धव, जब से श्याम सुंदर गए ना, मन लाला गए हुए, तब ते मैया दिनों रात रोती रहती है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैया की आंखों की रोशनी चली गई है। उद्धव गए, इधर मैया जो है कह रही है कि भैया कौन है, जरा धीरे से चलो, मेरो श्याम सुंदर सो रहे हो, पलना में सो रहे हो, जग जाएगो। मैया खाली पलना को झुला रही है, रोती रोती। कभी मैया जो है मटकी की तरफ जाती है, लाला मटकी को मत फोड़। कभी मैया जो है आंगन में छड़ी लेके दौड़ने लग जाती है, लाला तू बहुत उदम मचावे है।
लाला तू ग्वाल बालन के साथ में मिलके गोपीन के घर में माखन चोरी करे है। आज मैं तुझे दंड दूंगी, मैया दौड़ रही है। कभी मैया अपनी गोदी में लाला को सुला रही है, कभी मैया लाला को मक्खन खिला रही है, सामने खिलाती है। और जब मैया को होश होता है कि नहीं मैं तो खंबे को खिला रही हूं, तब मैया फूट फूट करके रोती है। मैया जो है कभी लाला को मक्खन रोटी रख देती है, लाला तू भूख लग गई होगी, तू खा ले। उद्धव ने ये सब देखो, उद्धव की आंखों में आंसू आ गए, ज्ञान को अभिमान दूर है गयो। उद्धव ने जाके मैया को प्रणाम करो, मैया मैं कन्हैया को सखा उद्धव हूं। मैया ने उद्धव को गले से लगा लियो, बेटा मेरा लाला कैसो है। उद्धव जी ने बैठ के मैया को समझाया, मैया वो ब्रह्म है, उनको ध्यान कर, उनको पुत्र मत समझ, वो लीला कर भी को आयो। मैया ने कही उद्धव तू तो बावरो है गया हुआ है, ये वही आंगन है। उद्धव एक दिन जो है कन्हैया को मैंने माखन पे रोटी लगाए के दई, वही समय पर एक काग आयो, काग हाथ से रोटी छीन करके ले गयो। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी को छीन के ले गयो। अब तो लाला रोने लग्यो, मैया मैं काग के पास जाऊंगो, युद्ध करूंगो, रोटी को छीन के लाऊंगो। फूट फूट के कन्हैया रो रहे हैं। हे उद्धव ये वही आंगन है जहां पर मेरो कन्हैया, मेरो लाला, मेरो कनुआ अपनी परछाइयां देख के डर जातो। कब वो अपनी परछाइयां पकड़ भी को दौड़े हो और तुम कह रहे हो कु ब्रह्म है। मेरो लाला मोटे डर पे हो, यहीं पर लाला मेरो माखन की चोरी करे हो, मटकिन ने फोरे हो। तेरो ब्रह्म कोई और होगा उद्धव, मेरो लाला तो मेरे पास आई है, तू कह रहे हो मथुरा गयो है, मथुरा कोई और गयो है। मैया इस तरह से फिर इधर उधर दौड़ने लगी। उद्धव धीरे से बोल मेरो लाला जग जाएगो। मैया की विचित्र दशा देखी, उद्धव की आंखन में आंसू आ गए, आंसू टपकने लगे। नंद बाबा ने मैया ने उद्धव को भोजन कराया। उद्धव से बाबा पूछ रहे हैं वसुदेव देव की कैसे हैं, लाला कैसो है, बलराम कैसो है। उद्धव बाकी मथुरा में सब कुछ ठीक है ना। उद्धव लाला जो है बड़ो ही थक निकलो। बारनाथ कह रहे हो मैं तुम्हारो लाला हूं, और अब कह रहे हो मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूं। उद्धव ने कहा बाबा ये संदेशा भेजा जिसमें कन्हैया कह रहे हैं तू ही मेरी मैया, तू ही मेरो बाबा और कोई ना आए। नंद बाबा कहते हैं मिला दो श्याम से उदो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। हे उद्धव एक बार श्याम सुंदर से मिला दो। उद्धव जो है रात भर सो नहीं पाया, रात भर चर्चा होती रही। प्रातः यमुना स्नान करने के लिए उद्धव जा रहे हो, इधर गोपियां जगी हैं। गोपियों ने सोने का रथ नंद महल के बाहर खड़ा देखा। गोपियां कहती हैं लगता है कि अक्रूर आ गई। पहले तो अक्रूर गए, हमारे श्याम सुंदर को ले गए, हमारे प्राण आधार को ले गए, अब का हमारे प्राण ले भी को आए। ये अक्रूर नहीं क्रूर है, इसे पकड़ो। जैसे उद्धव को देखो कृष्ण जैसा स्वरूप समझ गई, कृष्ण को सखाई ऐसा गए। गोपियों ने, ग्वाल वालों ने उद्धव को घेर लियो। उद्धव ने सबके नाम से श्री दामा, मनसुका, मधुमंगल सबके नाम बोल बोल के सबको पत्र दिए। भैया तुम सबको लाला ने चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजो है, जाए पढ़ो। सबने लिए, सभी गोपियों को दिए। कहा कि अब मुझे राधा रानी से मिलना है। राधा रानी कहाँ मिलेंगी?
गोपियां उद्धव को पकड़ के ले गई। चलो हम चलते हैं। करली वन पर ले गई। करली वन में गोपियों ने जाके उद्धव को खड़ो कर दियो। सामने देखियो उद्धव ने अष्ट सखियों से, हजारों सखियां घेरी हुई हैं। अष्ट सखी ललिता विशाखा सेवा कर रही हैं। राधा रानी बैठी हुई हैं। करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज है, करोड़ों कामदेव जिनके रूप पर मोहित हो जाए, अनंत ब्रह्मांडों की सौमनी उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी सामने विराजमान है। उद्धव ने जाकर के प्रणाम करो। राधा रानी श्याम सुंदर की याद में केवल रोती रहती है, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। सखिया बता रही हैं कि देवी हे किशोरी जू, आज श्याम सुंदर ने हमारी माखन की मटकी फोड़ी। एक कह रही है किशोरी जू, आज श्याम सुंदर मेरे सपने में आयो, मेरे घर में आकर के माखन चुरायो। एक गोपी कह रही है किशोरी जू, आज श्याम सुंदर आयो, हमारे संग महाराज करो। सभी गोपियां अपनो अपनो सपनों सुना रही है। कोई कह रही है श्याम सुंदर आयो और मेरे साथ में नृत्य करो। सभी गोपियां अपना अपना सुना रही। उद्धव जी शांत खड़े होकर देख रहे हैं। उद्धव देख रहे हैं। गोपियां कहती है किशोरी जू, हम सबने अपना सपना सुनायो, तुम भी तो सुनाओ। किशोरी जी कहती है कि अरे गोपियों, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुमको सपने में श्याम सुंदर के दर्शन होवे। पर किशोरी जी कहती है गोपियों, मैं बड़ी अभागिन हूं, मुझे तो सपने ही नहीं आते। ललिता ने कहा किशोरी जी, आपको सपने क्यों नहीं आते? किशोरी कहती हैं जब मुझे नींद ही नहीं आती, मैंने एक क्षण के लिए आंखें बंद नहीं करी, 24 घंटे जब से श्याम सुंदर गए हैं जागती रहती हूँ, एक पल भी नेत्र बंद नहीं हुए। जब ये बैरी नेत्री पलक बंद नहीं हुए तो सपने कैसे आएंगे? उद्धव ये देखा, उद्धव की आंखों में आंसू। किशोरी जी सोई नहीं थी, कुछ खाती पीती नहीं, केवल आंखों से आंसू टपकते रहते थे। इतना प्रेम था। उद्धव चरणों में गिर पड़े। उद्धव ने कहा ललिता विशाखा किशोरी जी, तुम सबके लिए ये संदेशा भेजो है। किशोरी जी के चरण में प्रणाम करके सबको संदेशा दियो। सभी पढ़ रही हैं। उद्धव ने कहा कि गोपियों, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, तुम गोपियां उनका ध्यान करो, उनके ब्रह्म रूप का स्मरण करो। गोपियां कहती हैं उद्धव, ब्रह्म रूप को ध्यान कैसे करो जावे? उद्धव बता रहे आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अपने भौं के मध्य में बिंदु रूप में ध्यान करो, ज्योति रूप में ध्यान करो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके अनंत हाथ पैर मुख हैं, परंतु वो शून्य हैं, ना उनका हाथ है ना पैर है, केवल वो लीला करते हैं। गोपियां से उद्धव अपनी ज्ञान की डुंडवी बजा रहे हुए। गोपियां पहले तो सुनती रहीं, फिर गोपियों ने कहा उद्धव, तूने ब्रह्म को ध्यान बतायो, पर तू वास्तव में पढ़्योए पर गुण्यो ना आए। ये बता, जा ब्रह्म के हाथ पैर ही ना आए तो बा ब्रह्म ते हमें क्या काम है? हमें तो उस कृष्ण के प्यार में, प्रेम में दीवानी है। तुम कहते हो कृष्ण ब्रह्म, इनके हाथ पैर नहीं है, तो उद्धव अगर उनके हाथ नहीं है तो उन्होंने माखन की चोरी कैसे करी, मटकी कैसे फोड़ी? शरीर नहीं है तो हमारे संग में अंग स्पर्श करके रास कैसे करो, महारास कैसे करो, नृत्य कैसे करो? उद्धव तू वास्तव में कोरो को कोरो ही रहो।
तेरो ब्रह्म कोई और होगो, उस ब्रह्म से हमें कोई मतलब नहीं। ऊदो मन ना बहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन हो जो श्याम सुंदर के साथ चले गए हो। श्याम सुंदर हमारे सब कुछ है, तुम्हारे ब्रह्म से हमें कोई फायदा नहीं। जिसके हाथ पैर ही नहीं, वो ब्रह्म काय काम को, वो ब्रह्म क्या फायदा देगो, बाको ध्यान करे को फायदा ही क्या है। अब तो गोपियां जो है, मेरी सुनो मेरी सुनो, श्याम सुंदर मेरी सुनो। उसी समय एक भोरा आया हो, भोरा गुंजार रहे हो, गोपियां कह रही है भोरा तू भी श्याम सुंदर को सखा है, तू भी फूलन को रस लेवे है, और जब फूलन को रस ले ले बाय छोड़ के चले जावे है। जैसे श्याम सुंदर ने हमारे प्रेम की परीक्षा लई, जब अपनो मतलब निकल गयो, अपनी भक्ति दीवानी बनाए करके वहां से चले गयो। गोपियां रो रही हैं, गोपियों के प्रेम देख करके अब उद्धव उनके ज्ञान में इतना खो गयो कि गोपियों ने उद्धव को घेर लिया। उद्धव, कृष्ण ऐसे ही, कृष्ण हमारे साथ में लीला करे हैं, कोई सखी अपनी बतावे कोई अपनी बतावे। लीला ने सुनते सुनते उद्धव को 6 महीना हो गए। 6 महीने के बाद में उद्धव को ज्ञान भयो, होश भयो। उद्धव ने कहा मैं आया था कि सुबह जाऊंगा शाम को वापस आ जाऊंगा, 6 महीना बीत गए। उद्धव कहता है हे प्रभु, हे राधे जू, कृपा करो मुझे इस ब्रज में बास दे दो। 6 महीने के बाद में राधा रानी के चरणों की रज मस्तक पे लगा के उद्धव दौड़ करके गयो, मथुरा गयो। मथुरा में गयो, कन्हैया बैठो भयो है। कन्हैया ने देखो उद्धव दौड़ के आए और रोते हुए पागलों की भांति धूल, ब्रिज की धूल मिट्टी में हो रहे हैं। आकर के बोले श्याम सुंदर चलो, अभी चलो, जा मथुरा में कछु ना आए, तुम चलो। उद्धव के वचन सुन के भगवान बोले उद्धव क्या बात है ज्ञानी जी, तुम तो कह रहे थे सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा, तुम्हें 6 महीना बीत गए। तभी कहते ना ऊदो सूदो है चलो, सुने गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुंडवी, प्रेम बजायो ढोल। ढोल के सामने दुंदुभी की आवाज फीकी पड़ जाती है। उद्धव ने ज्ञान की दुंदुभी बजाई थी, गोपियों ने प्रेम का ढोल बजाया। 6 महीने तक उद्धव ने उसमें डुबकी लगाई। उद्धव कह रहा है प्रभु आपको ब्रिज में चलना है, ब्रिज में चलो। भगवान ने कहा उद्धव क्या बात है। उद्धव कह रहे लाला इतने ब्रिजवासिन के प्रेम ने, गोपिन के प्रेम, किशोरी जी के प्रेम छोड़ के तुम यहाँ रह रहे हैं, तुम्हारे समान कोई कठोर नहीं है। भगवान मुस्कुराने बोले उद्धव आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद कर खोलो। जैसी उद्धव ने आंखें खोली, सामने राधा रानी श्याम सुंदर के बामंग में बैठी हुई हैं। हजारों सखियां ग्वाल वाल सभी ब्रिजवासी सेवा कर रहे हैं। पूरा ब्रिज मंडल प्रकट है गयो। उद्धव का शरीर कांपने लगा उस रूप को देख करके। गोलोक धाम प्रकट हो गया। चंदन गिर लाला ये क्या महिमा है। भगवान कृष्ण का उद्धव ज्ञानी तो तुम थे, तुम पर भक्ति की मोल लगानी थी, क्यों बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। उद्धव राधा और कृष्ण एक ही हैं, मुझ में और राधा में कोई अंतर नहीं है। ये सभी ब्रजवासी मेरो ही रूप हैं। जो ब्रजवासिन को सम्मान करे, ब्रजवासिन को प्यार जाकू मिल जावे है, बाकू मेरो सानिध्य मेरे गोलोक धाम में प्रवेश मिले। उद्धव तुम्हें ब्रजवासिन को प्रेम प्राप्त करानो, जब तक किशोरी जू की और ब्रजवासिन की कृपा नहीं होती तब तक मेरी कृपा नहीं मिलती। अगर किसी को ब्रिज का वास चाहिए, मेरी कृपा चाहिए, तो किसी भी ब्रिजवासी से कोई संबंध स्थापित कर लो। उसे गुरु मान लो, माता पिता मान लो, भ्राता मान लो, पुत्र मान लो, किसी ब्रिजवासी से अपना कोई रिश्ता बना लो, मेरी कृपा मिल जाएगी। सहज में ही मुक्ति मार्ग है, मेरे गोलोक धाम में प्रवेश मिल जाएगा।
राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, ये मेरी आदमी शक्ति है, अनंत ब्रह्मांडों की नायक मेरी स्वामिनी श्री राधा है। भगवान ने दृश्य अदृश्य कर दियो, गोलोक धाम के उद्धव को दर्शन कराए, ये सब हमारी लीला है। उद्धव राधा राधा। उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहूं। कन्हैया ने कहा उद्धव मांगो। पर प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रज का वास मिल जाए, मुझे ब्रज में लता पता बना दो। हे प्रभु अगर मेरा सौभाग्य नहीं है तो मुझे ब्रज में घास बना दो, मुझे किसी नाली का कीड़ा बना दो, जिससे ब्रजवासी और ब्रज गोपियां नहाएंगी, स्नान करेंगी, उनके स्नान का जल मेरे ऊपर जाएगा, मेरा जीवन धन्य जाएगा। भगवान ने कहा तथास्तु। यही उद्धव जी ब्रज में बरसाने में आके ब्रज की लता पताओं में प्रवेश कर गए थे। आखिर समय पर उद्धव जी को ब्रज का वास मिलो। ऐसे मेरी लाला की महिमा है। बोले हरवंश महापुराण की जय।